ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि इस बार की जो चतुर्थी है वो शनिवार को है। साथ ही साथ ये साल की आखिरी चतुर्थी है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। आज के टाइम पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक पेरेंट्स के लिए है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता है, उनका कहना नहीं मानता है। कोई घर का ऐसा सदस्य है जो गलत संगति में चला गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 तिल के दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, आपके पूरा परिवार को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में आप छोड़ के चले जाओगे तो बहुत सारी चीजों को खोल सकते हो। चलो हम लोग समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल। तो आपको जैसा कि मैंने लिखा था कितने दाने लेने हैं, 21 दाने काले तिल के लेना। ले लिया। साथ ही साथ हमें जरूरत होगी इस तरीके से रुद्राक्ष की। क्या लोगे? रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष का यहाँ नीड नहीं है कि आपको एक मुखी दो। जो रुद्राक्ष आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, मिल जाए, वो रुद्राक्ष लेना। वो कितने भी मुखी हो, चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी नया हो, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा सरसों का तेल। आप शनिवार का दिन है तो सरसों के तेल का उपाय जरूर करना चाहिए। सरसों का तेल लेना है, 1 से 2 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। और उस सरसों के तेल के अंदर जो भी आपने रुद्राक्ष लिया है वो डाल देंगे। और जो आपने काला तेल 21 दाने लिए हैं, जो व्यक्ति घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आपका कहना नहीं मानता, गलत संगति में चला गया है, उसका नाम और गोत्र बोल करके जो 21 काले तेल हैं वो आपको इसी सरसों के तेल में डाल देने हैं। अब ये आपका जो सरसों का तेल है उपाय करने के लिए पूरा रेडी है। अब इसको उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। लेकिन सिर्फ पीपल पेड़ के नीचे ही नहीं जाना है, हमें ऐसे पीपल पेड़ के नीचे जाना है जिस पीपल पेड़ नीचे शनि भगवान की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो। है ना, ऐसे बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे आपके आसपास, ठीक है। वहां पे जाना और पूरा का पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ, काले तिल के साथ काशी विश्वनाथ महादेव। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के उनके ऊपर समर्पित कर देना। और उस इंसान का जो भी आपको लगता हो उनको प्रॉब्लम है, उसका नाम और गोत्र बोलना। यहाँ पे एक डाउट होता है, कहेंगे भैया क्या शनि भगवान के सामने या फिर शनि भगवान के ऊपर क्या उपाय कोई स्त्री कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको बिल्कुल फ्रंट से उनके पास में नहीं जाना, मतलब सामने से मत जाना, थोड़ा पीछे से घूम करके। और उसके बाद चाहे इस साइड या फिर इस साइड कहीं पे भी खड़े होके उपाय कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? बाद में उस रुद्राक्ष को आप चाहे तो उठा सकते हैं, बाद में घर पे लेकर के जाए और बाद में उपाय कर लीजिएगा, कोई और भी जो उपाय करना हो, ठीक है। समझ में आपको पहला उपाय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये आप कहोगे भैया ये दूसरा उपाय किनके ये होगा? यहाँ पे देखो, जैसे दो लोग बहस कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं ना। तो आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारे पति मेरी बात नहीं सुनते, भैया हमारी पत्नी बात नहीं सुनती। हम लोग में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं हर छोटी बातों को लेके। या फिर आपका कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी कहना नहीं मानता, तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर करेंगे इस उपाय को। इसके लिए हमें जरूरत होगी शहद की। ये उपाय आपके लिए भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हस्बैंड वाइफ है ना, कोई हो तो सबके लिए कर सकते हो। शहद लेना, ठीक है। शहद आपको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना होगा। शहद ले लिया। शहद के लेने के बाद में हमें फिर से जरूरत होगी रुद्राक्ष ही। लेकिन अब यहाँ पे जो हम रुद्राक्ष लेंगे वो कोई भी रुद्राक्ष नहीं लेना, आपको लेना होगा नौमुखी रुद्राक्ष। अब नौमुखी नहीं है तो उसके लिए अल्टरनेट आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। अभी समझो कि नौमुखी रुद्राक्ष हमें लेने होंगे, ठीक है। ले लिया। अब इस नौमुखी रुद्राक्ष को, जो ये शहद लिया है, इस शहद के अंदर आपको डाल देना है उस नौमुखी रुद्राक्ष को। और उसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस
रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता है ना आप सबको? तो आपको पता है, ये जो स्थान दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको क्या करना है, उसी शहद में से निकाल करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले उस रुद्राक्ष को, और रुद्राक्ष के ऊपर आपको जितना भी शहद आपने लिया है उस शहद को गिरा देना है। ठीक है, शहद को गिराओगे, शहद इसी रुद्राक्ष से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो उस शहद को रोक लेना, इकट्ठा कर लेना। नहीं रोक पाना तो यहाँ से शिवलिंग से निकाल करके फिर शहद को रोक लेना। रुद्राक्ष को धुल करके अपने पास रखना। जब आप इस शहद को निकाल रहे हो तो जिस भी इंसान के लिए इस उपाय को आप कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती। और यहाँ पे प्रार्थना करना होगा कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है। आप इसके गुस्से को, आप इसकी क्रोध को शांत कर दें। इस तरीके से उपाय करेंगे और ये जो आपने यहाँ पे रोक रखा है इसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे। और जो इंसान क्रोध करता है या फिर आपकी बात नहीं सुनता, जितना भी शहद आप शिवलिंग से रोक करके लाए हो, उस इंसान को कितने दिनों तक, 11 दिनों तक गिन करके, लगातार 11 दिनों तक उसको किसी भी चीज में मिला करके या फिर कैसे भी करके उस शहद को खिला देना। मन हो बता के खिला दो कि अच्छा सा शहद है, खा लो, खाना चाहिए। 11 दिनों तक कंटिन्यू आपकी घर का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, जो भी इंसान करेगा ना, वो धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा। समझे आप मेरी बात को? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय के लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो अब समझते हैं। यहाँ पर पहले आपको जानने वाली बात यह है कि इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा, हमें मतलब हमें बेनिफिट क्या होगा। तो इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि ये उपाय आप इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हो। दूसरा, इस उपाय को करने से आपके घर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि छोटे छोटे आते रहते हैं संकट बीच बीच में, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काला तेल। कोई गिनती नहीं गिनना है आपको, बस थोड़ा सा एक चुटकी काला तेल ले लिया। अब फिर से हमें जरूरत होगी इस तरीके से शहद की। शहद भी आपको ज्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो है दही। आपको लेना होगा, कोशिश करेंगे कि जो दही आप लेंगे वो गौ माता के दूध का बना हुआ होना चाहिए। दही ले लिया, इन तीनों चीजों को लेंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 चीजें हैं, शहद और दही। इन तीनों का क्रम है, समझेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तु भयम का स्मरण करते हुए। ठीक है, शहद को चढ़ दिया। उस शहद के ऊपर जो भी आपने एक चुटकी काला तिल लिया है, शहद के ऊपर ही आपको समर्पित करना है विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम आपको समर्पित करना होगा काला तिल। काले तिल को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में दही है, उस दही को लेंगे। सबसे पहले दही का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद इस कटी भाग पे जिसको हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं, और सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से दही का लेपन करेंगे। दही का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है, शुद्ध जल होना चाहिए, तांबे के लोटे में, वो पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छाएं होंगी, महादेव उसको तो पूरा करेंगे ही करेंगे। और जिन भी कारण से, जिन भी रीजन की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा, मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो प्रॉब्लम भी आपके घर की कब खत्म होगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इस तीसरे उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा काले धागे से। अब ये काले धागे तो करें तो इसके फायदे क्या होंगे? देखो, हर घर में ऐसा माना जाता है कि अगर हमें दवा सूट नहीं कर रही है या फिर दवा हमें असर नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं रीजन होता है कि हमारे ऊपर किसी ने टोने टोटके कर रखे होंगे या फिर किसी की हाय लगी होगी, मानते हो। और अगर इसका दूसरा तरीका भी ये भी है कि मान लेते हैं आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर गए और आपका वो काम नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके मन में आता है कि हो सकता है किसी की नजर लग रही हो मेरे ऊपर। मैं इतना पढ़ाई करता हूँ,
इतना सब कुछ करता हूँ भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो देखो इस उपाय को करेंगे। हमें लेना होगा काला धागा। वैसे तो नियम है काला धागा ले लो या फिर लाल धागा, लेकिन शनिवार का दिन है तो काला धागा लेना ठीक है। क्या करोगे, काले धागे की जो लंबाई होगी ना वो आपके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी लंबाई अगर मान लेते हैं 167 सेंटीमीटर है तो धागा भी कितना लोगे, 167 सेंटीमीटर। इस तरीके से जितनी आपकी हाइट है उतना बड़ा काला धागा। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में चले जाएंगे लेकर के बजरंगबली के मंदिर। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचेंगे। एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का, लंबी बत्ती नहीं, सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। जो आपने अपने नाप के अपने साइज के हिसाब से जो आपने काला धागा लिया है, जो भी जीवन के कष्टों की आप कभी जाते हो किसी काम के नहीं होता, आपको नजर टोने टोट के बहुत लगते हैं, वो बजरंगबली के चरणों में समर्पित कर देना। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, जो विवाहित है वो भी कर सकती है, जो विवाहित नहीं है वो भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। रख देना और रखने के बाद में प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। जब वो दीप जो आपने प्रज्वलित किया है ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उस काले धागे को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। फिर आप अपने घर पे जिस इंसान को नजर टोने टोट के बहुत ज्यादा लगते हैं उसके हाथों में इस काले धागे को बांध देना। कभी भी उसे कोई भी हाय नहीं लगने वाली, कभी भी नजर टोने टोटके नहीं लगेंगे। और इसको बांध करके कोई इंसान अगर आपके से बाहर जाएगा तो उसका काम भी पूरा जरूर होगा। ठीक है, कोशिश की है मैंने, 4 उपाय इस पूरी वीडियो में बताए हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। जितने भी लोग आवाज को मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।